या देवी सर्वभूतेषु मा सिद्धात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दुम दुर्गाय नमः। आज 22 जुलाई बुधवार, आज है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि भी, और आज 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या माँ मतंगी की पूजा भी हम करेंगे। साथ में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में से 9वां स्वरूप माँ सिद्धात्री की आराधना भी करेंगे। तो इस वीडियो में आप सुनेंगे सिद्धात्री की कथा और पूजा विधि। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। माँ मतंगी देवी 10 महाविद्याओं में से एक हैं। इनको वाणी और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माता मतंगी स्तंभन की देवी हैं तथा माना जाता है कि इनके अंदर ही पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ शामिल है। गुप्त नवरात्रि का 9वां दिन समर्पित होता है माँ मतंगी को, और ऐसी मान्यता है कि इंद्रजाल और जादुई शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए माँ मतंगी की पूजा अर्चना की जाती है। माता मातंगी की पूजा करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, और पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता मातंगी का पूजन करने से दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखमय रहता है और परेशानियों से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। तो माँ मतंगी का संबंध कई प्रकार की तंत्र क्रियाओं और विद्याओं से है। ऐसा कहा जाता है कि माँ मतंगी देवी मातृ वचन के द्वारा ही तीनों लोकों में समस्त प्राणियों तथा अपने घोर शत्रुओं को भी अपने वश में करने में समर्थ हैं, और इसलिए माँ मातंगी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम भी हैं, जैसे सुमुखी, लघु, श्यामा, श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वैश्य मातंगी, मातंगीश्वरी आदि। मतंग भगवान शिव का नाम है और इनकी शक्ति का नाम मातंगी है। तो देवी मातंगी गहरे नीले रंग की देवी हैं। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और माँ के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन है। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला, तो दाएं हाथ में वीणा है तथा कपाल है, तथा बाएं हाथ में खड्ग। देवी मातंगी अभय मुद्रा में है। माता मातंगी के साथ एक तोता भी है, जो कि वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। चारों भुजाओं में इन्होंने कपाल, जिसके ऊपर तोता बैठा है, और वीणा, खड्ग और वेद धारण किया है। माँ मातंगी को तांत्रिक की सरस्वती भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि चांडाल महिलाओं ने देवी पार्वती की पूजा आराधना करके उन्हें अपना ही जूठन अर्थात खाया हुआ भोग लगा दिया था, तो देवगण और शिवगण नाराज हो गए थे। परंतु देवी पार्वती ने उन चांडालियों की भक्ति को देखते हुए माता ने मातंगी रूप धारण करके उनके भोग को स्वीकार करके ग्रहण किया था। तभी से माता मातंगी कहलाई जाने लगी। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती है। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी भी माना गया है, और माँ को जूठन का भोग भी अर्पित किया जाता है। शिव की यह शक्ति असुरों को मोहित करने वाली और साधकों को अभिष्ट फल देने वाली है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने के लिए लोग इनकी पूजा करते हैं, और अक्षय तृतीया अर्थात वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को माँ मतंगी की जयंती है। तो पलाश और मल्लिका पुष्पों से युक्त बेल पत्रों की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर आकर्षण और स्तंभन शक्ति का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति जो मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करेगा, वह अपने क्रीड़ा कौशल से या फिर कला संगीत से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। वशीकरण में भी यह महाविद्या कारगर होती है। मातंगी माता का मंत्र है ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप स्फटिक की माला से 12 माला करने से भी किसी भी प्रकार कामना पूर्ण हो जाती हैं। जाप के नियम गुरु से पूछकर करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि माता मतंगी हनुमान जी और सबरी के गुरु मतंग ऋषि की पुत्री थी। मतंग ऋषि के यहाँ माता दुर्गा के आशीर्वाद से जिस कन्या का जन्म हुआ था, वह मातंगी देवी थी। यह देवी भारत के आदिवासियों की भी देवी है। तो 10 महाविद्याओं में से एक तारा और मतंग देवी की आराधना बौद्ध धर्म में भी की जाती थी। बौद्ध धर्म में मातंगी को माता गिरी कहा जाता है। माता मतंगी की उत्पत्ति कैसे हुई, इस विषय में भी एक पौराणिक कथा है। पौराणिक कथा के अनुसार
एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने के लिए उनके निवास स्थान कैलाश पर शिखर पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर गए तथा उन्होंने वह खाद्य सामग्री भगवान शिव को भेंट स्वरूप प्रदान की। फिर भगवान शिव तथा पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते हुए खाने का कुछ अंश धरती पर नीचे गिरा। उन गिरे हुए भोजन के भोगों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया, जो मातंगी नाम से विख्यात हुई। देवी का प्रादुर्भाव उच्चिष्ट भोजन से हुआ। परिणाम स्वरूप देवी का संबंध उच्चिष्ट भोजन सामग्रियों से है तथा उच्चिष्ट वस्तुओं से देवी की आराधना होती है। देवी मातंगी नाम से जानी जाती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाकर अपनी माता तथा पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव यह नहीं चाहते थे कि वे उन्हें अकेला छोड़कर जाए। लेकिन भगवान शिव के सामने बार बार प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। अब साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रखी कि वे शीघ्र ही माता पिता से मिलकर वापस कैलाश पर आ जाएंगे। तदंतर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लेने के लिए उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप में भेजा। कुछ दिन बाद भगवान शिव बिना पार्वती के विरक्त हो गए तथा उन्हें वापस लाने का फिर वो उपाय खोजने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदला तथा हिमालय राज के घर गए। भगवान शिव ने यह वेश क्यों धारण किया? क्योंकि वह देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छानुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। फिर पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया, उनमें से मूल्य ज्ञात करना चाहा, तो व्यापारी रूपी भगवान शिव ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई, अतः उन्होंने अपने अलौकिक शक्तियों से उन्हें पहचान लिया। तदंतर देवी प्रेम के लिए तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों के पश्चात आने का निवेदन किया। और फिर कुछ दिनों के पश्चात देवी पार्वती ने भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गए। उस समय भगवान शिव अपने नित्य संध्या उपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें करके श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है और तपस्या करने आई है। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया और कहा कि वे तपस्वी की तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। ये कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मगन हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया। अब भगवान शिव ने उनके इसी रूप को चंडालनी वर्ण से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की और फिर माता के इसी स्वरूप को मातंगी देवी कहा जाता है। माता मातंगी की आराधना करने वाला वाक्पटु होता है। सत्य, मृदु और लोकहितकारी वाणी को पसंद है। अब शब्द पसंद नहीं, वाक्पटुता से कार्य करने वालों के लिए मातंगी देवी की आराधना मंगलकारी है। देवी कहती भी है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, इसी में शक्ति है। और देवी मातंगी को प्रसन्न करना अत्यंत आसान है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी देवी है जिनके लिए व्रत नहीं रखा जाता। ये केवल मन और वचन के द्वारा ही तृप्त हो जाते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन माता मातंगी की विधि विधान से पूजा करके इनके मंत्रों का जप कीजिए, इसका ध्यान कीजिए। उसके बाद बोलो सब प्रेम से माता मातंगी कीजिए। अब आप सुनेंगे माता सिद्धात्री की कथा। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम है माता सिद्धात्री। और जैसा कि इनके नाम से ही पता चलता है कि माँ सिद्धिदात्री मतलब सिद्धियाँ प्रदान करने वाली देवी, तो इनकी उपासना नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि के विधान से और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियां की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईश्वरत्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियाँ होती हैं और ये 8 सिद्धियाँ माँ सिद्धरात्रि की कृपा से प्राप्त हो सकती हैं। माँ सिद्धरात्रि भक्तों को, साधकों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही महादेव को आधा शरीर
देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धरात्रि का रूप अत्यंत ही दिव्य है। माँ का वाहन सिंह है और यह कमल पर भी आसीन होती हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने और के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। माँ सिद्धरात्रि को देवी सरस्वती का स्वरूप भी माना जाता है। इसने बैंगनी रंग अत्यंत प्रिय होता है। शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा जाता है कि माँ सिद्धरात्रि की कृपा की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इनकी आराधना से मनुष्य को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है, सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है और समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोगने के बाद वह मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो माँ दुर्गा की कृपा से हर कामना पूरी हो जाती है। इसलिए माँ सिद्धरात्रि की पूजा अत्यंत आवश्यक है। नवरात्रि के अंतिम दिन में माँ सिद्धरात्रि की पूजा होती है। तो नवरात्रि में 8 देवियों की पूजा करने के बाद 9वें दिन अंतिम दिन में माँ सिद्धरात्रि की पूजा की जाती है। तो इन सिद्धरात्रियों में उपासना पूर्ण लेने के बाद ही भक्त और साधकों को अलौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। तो माँ सिद्धरात्रि की कृपा जिस भक्त पर हो जाती है उसकी ऐसी कोई भी कामना शेष नहीं बचती है फिर जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पर्शाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोक में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है। यह विषय भोग से शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका स्वरूप हो जाता है और फिर इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रह जाती है। तो माँ सिद्धरात्रि के चरणों में यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम पूर्वक माँ सिद्धरात्रि की उपासना करनी चाहिए। और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव ने माँ सिद्धरात्रि की कठोर तपस्या करके ही 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। माँ सिद्धरात्रि की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हो गया था और तभी से भगवान शिव का नाम अर्धनारीश्वर पड़ा था। और एक कथा के अनुसार यह माँ दुर्गा का यह स्वरूप भी सभी देवी देवताओं के तेज से ही प्रकट हुआ था। एक कथा में वर्णन आता है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो वहाँ मौजूद सभी देवतागणों से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिसे माँ सिद्धरात्रि कहा जाता है। तो नवरात्रि के 9वें दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ की आराधना आपको करनी है। और नवरात्रि के 9वें दिन में माँ सिद्धरात्रि का प्रिय रंग है जामुनी रंग या फिर बैंगनी रंग, पर्पल कलर जो होता है ना। आध्यात्मिक उन्नति के लिए यह रंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो अगर उपलब्ध है तो आप ये वस्त्र दान कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप लाल रंग के कोई भी वस्त्र, पीले, हरे, गुलाबी, मतलब कोई भी शुभ रंग दान करके आप माँ सिद्धरात्रि की पूजा कीजिए। और स्नान करने के बाद सबसे पहले सूर्य देव को जल देना है। फिर अपने घर के मंदिर में जहाँ आपने चौकी की स्थापना की है वहाँ पर जाइए, हाथ जोड़ कर प्रणाम करना है सभी देवताओं को और फिर अपने आसन पर बैठ जाना है, गंगा जल का छिड़काव करना है। और उससे पहले जितनी भी पूजा की सामग्री होती हैं उन सबको चौकी के पास रख लीजिए ताकि आपको बार बार उठना ना पड़े पूजा के बीच में, है ना। और फिर उसके ऊपर उन सब के ऊपर गंगा जल से छिड़काव करना है, मतलब उन चीज़ों को शुद्ध कर लेना है। और फिर आसन के नीचे थोड़ा सा जल डालकर अपने मस्तक पर लगाइए और फिर आपकी पूजा आरंभ होती है। अब आसन पर से तब तक नहीं उठ सकते जब तक कि आपकी पूजा पूर्ण नहीं हो जाती है। अब आप 3 बार आचमनी कर लीजिए और फिर थोड़ा सा जल लेकर अपने हाथ को प्रक्षालित कर लीजिए, मतलब हाथ धोना हम इसको बोलते हैं एक तरह से, है ना। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए। चौकी पर जितने भी देवी देवता विराजमान होते हैं, जैसे कि आपने जो भी अपने घर में लगा रखे हैं, नवरात्रे जो वो रखे हैं या फिर कलश की स्थापना कर रखी है, तो उन सभी को आप नवग्रह मंडल जो आपने षोडश मातृका बना रखी हो, गणपति, गौरी माता, भगवान, सब जिनको भी करना है पंचोपचार विधि से उनका पूजन करना है। धूप दीप गंध अक्षत अर्पित करके सबकी पूजा कर लीजिए। अब आपको इसके बाद माँ सिद्धरात्रि की पूजा करना है। तो सबसे पहले माँ के स्वरूप का ध्यान कीजिए। और माँ का स्वरूप क्या है जिसका आज आपको ध्यान करना है। तो देखिए, नवरात्रि के आखिरी दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धरात्रि की पूजा हम करते हैं। तो माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप माँ सिद्धरात्रि कमल पर
विराजमान होती हैं। वैसे इनकी सवारी सिंह भी होती है, लेकिन इनका जब हम ध्यान करते हैं तो माँ कमल पर हमेशा हमें बैठी हुई दिखाई देती है। जिसे माँ लक्ष्मी की फ़ोटो होती है ना, वैसे ही माँ सिद्धात्री की होती है। तो इसे घर में रिद्धि सिद्धि संपदा का आगमन होता है। और कमल पर विराजमान माँ सिद्धात्री का ध्यान करने से सिद्धियों की भी प्राप्ति होती है। मतलब जो हम माँ से कामना करते हैं ना, हमने जो मंत्र जप किया है, पूजा पाठ किया है, जो भी हम उपाय करते हैं पूरी नवरात्रि में, जिस भी कामना से हम पूजा आराधना करते हैं, तो माँ आप उसे स्वीकार करो और जो भी हमारी कामना हो उसे पूर्ण करो, हमारी पूजा का शुभ फल प्रदान करो। इस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। माँ सिद्धात्री के स्वरूप में वह हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो लाल कमल के पुष्प पर विराजमान माँ सिद्धात्री का ध्यान कीजिए, जो लाल रंग की साड़ी धारण करती हैं और 4 भुजाओं वाली हैं। इनके चारों हाथों में सुदर्शन चक्र, शंख, गदा और कमल रहता है। सिर पर ऊंचा सा मुकुट होता है और चेहरे पर मंद सी मुस्कान हमेशा छाई रहती है, जो कि माँ सिद्धात्री की पहचान है। वह अपने भक्तों पर हमेशा प्रसन्न होते हैं। माँ के इसी स्वरूप को आपका ध्यान करना आपको। और माँ का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और एक और अगला मंत्र है ओम सिद्धिदात्राय नमः। और भी मंत्र हैं जो मैं आपको बता दूंगी बाद में, या फिर आप इन्हीं मंत्रों से माता रानी की पूजा कीजिए। ठीक है, ध्यान कर सकते हो और आप अपनी इच्छा के अनुसार कम से कम 11 बार या फिर चाहे तो 108 बार भी माँ के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो माँ को कौन सा पुष्प प्रिय है? तो देखिए, माँ को जो है वो ना कमल का पुष्प ज़्यादा प्रिय होता है। आप गुलाब या फिर गुड़हल का फूल भी चढ़ा सकते हो। तो माँ सिद्धात्री को 9 प्रकार के फूल अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है कि माँ को अगर रंग बिरंगे फूलों के द्वारा या फिर सुगंधित पुष्पों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के पुष्पों द्वारा आराधित करते हैं तो किसी भी प्रकार की हमारी कोई भी कामना होती है ना, वो जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो माँ प्रसन्न होकर हमारा जीवन खुशियों से भर देती है। तो जितने भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हो ना, आप अपने अनुसार माँ को वो अर्पित कर सकते हैं। पूरे विधि विधान से उनकी पूजा कीजिए। तो आज भोग कौन सा लगाना माँ को? जो भी हमारे घर में जो मतलब कंजिका बैठते हैं, किसी के दिन 9वीं होती है, लेकिन गुप्त नवरात्रि में हम अक्सर 10वीं वाले दिन पूजा करते हैं ना। तो हलवा, पूरी, चने, जो भी आप माँ को भोग लगाइए। अगर आपने नहीं किया है तो आप सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं, है ना। तो दूध का भोग लगा सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ आपके पास हो उसके अनुसार आप भोग लगा सकते हैं। तो नवरात्रि की 9वीं तिथि पर माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धात्री की 9 प्रकार के फूलों का भोग लगाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो आज के दिन ही हमने माँ मतंगी देवी की और माँ सिद्धात्री की हमने दोनों की पूजा करनी है। और केले का फल यह भी सभी देव देवताओं को चढ़ाया जाता है, क्योंकि यह देव फल कहा जाता है। केला जो होता है उसको हम देव फल कहते हैं। अनार का भोग, अनार के दाने मिलाकर एक पात्र में रखकर माँ को आप अर्पित कीजिए, इससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। और फिर जितने भी फल आपके पास उपलब्ध हो, मतलब जो भी ऋतु फल होते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार आप उनका भोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, सब इन सब चीज़ों को माँ को अर्पित करके विधि विधान से माँ की पूजा कीजिए। और लास्ट में क्षमा प्रार्थना कीजिए। हो सके तो माता रानी के सामने एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और माता रानी से प्रार्थना कीजिए, अपनी इच्छा बताइए कि हे माता रानी, आप सबकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है, तो मेरी भी एक छोटी सी इच्छा पूरी करें। इस तरह से आप अपनी पूजा पाठ पूरी करके अपने नवरात्रि संपन्न करें। ठीक है, माता रानी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय माता दी आप सभी को।